Assalamu alaikum students. I welcome you in my YouTube channel Science Tech with a new video. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मल्टीपल बाउंसेस इन फ्री फॉल. ओके, सो इसमें हम दो तरह की सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें यहाँ पे कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट और इसको यहाँ से ड्रॉप किया जाता है. इट गोज डाउन अंडर ग्रेविटी. तो यहाँ इस सरफेस के साथ टकरा के वापस आता है. ठीक है, लेट्स इग्नोर कि देयर आर नो लॉसेस यहाँ पे इस सरफेस के साथ. सो इस सूरत में क्या होगा कि दिस ऑब्जेक्ट विल कम बैक टू द सेम हाइट. उसी लेवल पे ये मल्टीपल बाउंसेस करता जाएगा. ठीक है, फिर आप देखें सेकंड बाउंस के बाद भी उतनी हाइट तक पहुंच रहा है. सो द इनिशियल हाइट इज h0. एक ये सिचुएशन डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस velocity time graph, displacement time graph, acceleration time graph and height time graph. Okay, so in other situation जहाँ पे हम देखते हैं कि जी इस सरफेस के साथ जब ये कोलाइड करता है तो कुछ एनर्जी यहाँ पे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. सो साउंड में, हीट में, इस तरह. सो फर्स्ट बाउंस के बाद इसकी जो हाइट है वो सेम नहीं है जो कि इनिशियल हाइट है. फिर उसके बाद जब सेकंड बाउंस होता है तो अब देख लें हाइट और कम होगी एंड मल्टीपल बाउंसेस के बाद इसकी हाइट जो है वो ख़त्म हो जाएगी. ओके, सो इन दो सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जी जो भी सिचुएशन हो इन दोनों में से एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी. ये कैसे मैं कह रहा हूँ कि यू नो दैट F इज इक्वल टू एम है. नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन. चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. ठीक है, irrespective of the direction of the motion of an object, the net force is always downward. That is the only gravitational force. We are ignoring air resistances and other things. So net force is always in the downward direction, so the acceleration will be in the downward direction. And acceleration की value क्या होगी? The value will be equal to the value of g, that is equal to 9.81. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है. अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है. जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है. सो द वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की होती है. तो दिस मीन्स के जी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है. फर्स्ट इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन अपवर्ड डायरेक्शन, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो अब हमारे पास वेलोसिटी की सिर्फ दो डायरेक्शन है, अप एंड डाउन. सो इफ वी हैव ओनली टू डायरेक्शंस अपोजिट तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक को प्लस ले लेते हैं, दूसरे को माइनस ले लेते हैं. एंड दिस डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस. साइन कन्वेंशन हम जो यूज करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है. ओके, तो इसमें सबसे पहले जो साइन कन्वेंशन की मैं आपको बात करता हूँ कि वो हम ये ले लेते हैं साइन कन्वेंशन. हम जो बच्चों डाउन को जो है ना वो मैं प्लस ले लेता हूँ, डाउन को पॉजिटिव और अप को माइनस से शो करते हैं. ठीक है, दिस इज फॉर वेलोसिटी. सो लेट्स स्टार्ट कि जी हम इस सिचुएशन के लिए वी विल ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेट अ सेकेंड. ओके जी, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे ये रेस्ट से ड्रॉप की है तो वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी. ठीक है, जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो वेलोसिटी विल इंक्रीज इंक्रीज. यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. जैसे यहाँ से ऊपर बाउंस बैक करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी और स्टार्ट में इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर जो है ऊपर जाते हुए स्पीड स्लो होगी, यहाँ पे दोबारा स्पीड जीरो हो जाएगी. तो जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है इट इज स्पीडिंग अप, जैसे नीचे से ऊपर आ रहा है इट इज स्लोइंग डाउन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम डिस्कशन करते हैं. सो पहले इट इज मूविंग डाउन
सो वेलोसिटी विल इंक्रीज, और वेलोसिटी इंक्रीज कैसे होगी? अब वेलोसिटी जो है वो लीनियरली इंक्रीज होगी। ये देखिए, शुरू में वेलोसिटी जीरो, जैसे नीचे आ रहा है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, सो द वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी शुड इंक्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जगह पे ऑब्जेक्ट का सरफेस के साथ जो है वो सरफेस के साथ कोलाइड कर गया है, और अब जो है जैसे सरफेस के साथ कोलाइड करेगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो स्टार्ट में वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी के साइन को क्या करना है, इसका साइन बदल जाएगा और उतना ही मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का। ये देखें, यहाँ से अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वेलोसिटी होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पोर्शन में कन्वर्ट कर लूँ, ये देखें। अब वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों कि यहाँ से जैसे नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 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 और इट बिकम्स मैक्सिमम, यहाँ सरफेस के साथ टकराता है। उसके बाद जो है जैसे अब बाउंस बैक करके अपर डायरेक्शन में जाता है तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है एंड वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो अब जो है जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, सो हम अब हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि जी इस पार्ट में ऑब्जेक्ट इज यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज मूविंग डाउन, एंड इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप, और इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जो है वो दोबारा जीरो होगी। फर्स्ट बाउंस के बाद टॉप पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया। अब जब टॉप से नीचे आएगा तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी। ये देख लें, और दोबारा इसी तरह की सिचुएशन। तो दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज मूविंग डाउन, दिस इज मूविंग अप। अब आप इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर लूँ तो देख लें, इस पार्ट में दिस इज मूविंग डाउन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जैसे बाउंस बैक करता है तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव से फौरन नेगेटिव में चली जाती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है। फिर उसके बाद जो है दिस इज मूविंग अप, सो स्पीड डिक्रीजेज डिक्रीजेज, ये टॉप पोजीशन पे पहुंच गया फर्स्ट बाउंस के बाद। टॉप पोजीशन पे अगर इसको मैं इसके साथ रिलेट कर दूं तो ये देखें, इस सिचुएशन में ये यहाँ पे पहुंच गया है कि यहाँ पे जो है वो फर्स्ट यहाँ पे आकर टकराता है, उसके बाद जैसे ऊपर जाता है तो ये फिर टॉप पोजीशन हो जाती है फर्स्ट बाउंस के बाद। सो उसके बाद बच्चों ये देख लें यहाँ पे फिर क्या होता है, इट इज कमिंग डाउन, सो स्पीड इंक्रीजेस मैक्सिमम, सरफेस के साथ हिट कर जाता है, फिर सरफेस से ऊपर जाता है, स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाती है एंड सो ऑन। तो ये मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा दिया है। इस पार्ट में यहाँ पे इसका फर्स्ट बाउंस द वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट बाउंस है, और ये टॉप पोजीशन आफ्टर फर्स्ट बाउंस है, ये जो है सेकंड बाउंस यहाँ पे हो जाता है, और ये वेलोसिटी आफ्टर द सेकंड बाउंस है। ठीक है, सो सेकंड बाउंस के बाद टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी जो है दोबारा जीरो होगी। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इजीली।
अब देखो बच्चों, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, मैंने पहले बता दिया है कि जी एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रू आउट, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, जो कि यहाँ से भी आपको नज़र आ रही है। इस पार्ट का जो ग्रेडियंट है वो आपके पास पॉजिटिव, सो कांस्टेंट। ये देखिए, अब इस पार्ट में क्या होगा बच्चों, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी हम कह देते हैं जी 10 मीटर पर सेकेंड है, और जब नीचे से ऊपर उठता है तो -10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। टाइम टाइम जो है यहाँ पे कोई डिले नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर जीरो, तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, समथिंग ओवर जीरो इज इन्फिनिटी। यहाँ जब सरफेस के साथ टकराता है ना ये, तो सरफेस के साथ जब कोलाइड करता है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन जो होती है ये इस वक्त नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, क्योंकि ये सरफेस भी फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशन फोर्स भी है, तो ये फोर्स इससे ज़्यादा होती है, तो एफ नेट जो है वो अप हो जाती है। इसका मतलब इस सरफेस के वक्त इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने माइनस किया हुआ है, तो इस सूरत में एक्सेलरेशन जो है इसका ये एक पल्स ही बनेगी ये। फिर उसके बाद आप देख लें इस पार्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो फिर ग्रेडियंट जो है वो आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास फिर कांस्टेंट यहाँ पे आ गया। फिर आपने एक पल्स सी बनानी है, और अगेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो आप देख लें कि टॉप पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन वही है, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पल्सेस बनाई गई हैं, यहाँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मोस्टली जो है इनको आप नहीं भी बनाते, इग्नोर भी कर देते हो, लेकिन ये शो करता है कि आपका उस वक्त एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे जो है जो आपके पास है जी के बराबर है। ठीक है, दैट इज 9.81। अच्छा, उसके बाद बच्चों अब हमारे पास है, हम इजीली ट्रैक बैक कर सकते हैं कि जी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हमारी ऑप्शन, हमारे पास चॉइस है कि हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो कहाँ लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ये है कि तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ नीचे पहुँचता है तो डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट से आप देख लें, यहाँ से नीचे आए, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस 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 मैक्सिमम। फिर जब ऑब्जेक्ट वापस ऊपर आएगा ना इस तरह, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा इस पॉइंट से। अब देख लें डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया, फिर थोड़ी देर बाद डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, फिर ये होगा, दोबारा जब टॉप पे पहुंचेगा डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो, फिर जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट टॉप पोजीशन पे जीरो, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वेलोसिटी और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पोर्शन में क्यों थी ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका चूंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट होना है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन में होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ग्रेडियंट चेंज होना चाहिए। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब देख लें वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ग्रेडियंट पॉजिटिव, और ग्रेडियंट शुड इंक्रीज, ग्रेडियंट शुड इंक्रीज। तो आपके पास यहाँ देख ले ग्रेडियंट इंक्रीज, यहाँ पे ग्रेडियंट मैक्सिमम। इसके साथ इसको अगर हम लिंक करें तो मैं इसको थोड़ा सा री स्केच करता हूँ, तो आप देख लें यहाँ पे ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है एंड ग्रेडियंट बिकम्स मैक्सिमम। ये कैसे पता चल रहा है, ग्रेडियंट इंक्रीज, यहाँ देखें ग्रेडियंट जीरो, यहाँ ग्रेडियंट थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे मैक्सिमम। उसके बाद क्या है जी, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा, और ग्रेडियंट जो है आप देख लें इस ग्राफ का, आप देख लें वेलोसिटी इसके बाद क्या होगी है, नेगेटिव में चली गई है, तो इसका मतलब ये है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो आपके पास अब यहाँ से
इस स्टाइल में जाएगा। ये ग्रेडियंट क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम, ग्रेडियंट फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, एंड सो ऑन, एंड इवेंचुअली उसके बाद फिर ये ऐसे जाएगा, एंड फिर ये ऐसे जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां से आप देख लें कि ग्रेडियंट क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो, यहाँ पे ग्रेडियंट ज्यादा, यहाँ ग्रेडियंट और ज्यादा, एंड द ग्रेडियंट इज मैक्सिमम ओवर हियर, एंड देन द साइन ऑफ ग्रेडियंट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव to negative, and it has maximum value. After that, the value decreases, and eventually this gradient over here is zero. So if the velocity is zero, the gradient should be zero, and at this point gradient is zero as the velocity is zero. So this is how we draw displacement time graph. So first we draw a velocity time graph, उसके बाद acceleration time graph, और फिर मैं किस पे आया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आया। और आप देख लें यहाँ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एज द ऑब्जेक्ट इज falling down. So it is falling, so moving away from that point, so that's why displacement increases. After that displacement decreases, 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 so that is again rising, और उसी पॉइंट की तरफ आ रहा है, so displacement decreases. It is at the same point, so displacement becomes zero. After that displacement again increases, at its object is falling down, so falling, then it is rising. Okay, so this is displacement time graph. उसके बाद हमारे पास आता है हाइट टाइम ग्राफ. सो हाइट एट द स्टार्ट इज मैक्सिमम, ठीक है. सो हाइट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, डेट रिप्रेजेंट स्पीड. सो मैक्सिमम वैल्यू से फिर क्या होगा, ये इसका ग्रेडियंट कुछ इस तरह इंक्रीज होना शुरू होगा. ये देख, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, सो ग्रेडियंट इंक्रीजेस. उसके बाद हाइट अगेन changes in this way, and I will explain that. ये देखो बच्चों, सो इनिशियली हाइट इज मैक्सिमम, उसके बाद इसका ग्रेडियंट increases, increases, and it becomes maximum. So after that gradient decreases, decreases, and gradient over here is zero. फिर gradient increase कर रहा है, increase कर रहा है, and so on, और फिर gradient जो है आपके पास decrease कर. So at this point speed is zero, at this point speed is zero, at this point speed is zero. So height, this is this value is h naught, और हमेशा वापस उसी जगह तक आता है, तो इसलिए हाइट जो है आपकी, हाइट को इस फैशन में चेंज होना होता है. अब इस ग्राफ की तरफ आते हैं, इसमें और इसमें क्या फर्क होगा इस सिचुएशन में. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन. इसमें बच्चों क्या हो रहा है कि जी हमारे पास एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, कोई फर्क नहीं है. एज डाउन, जब सरफेस के साथ टकराएगा तो उस वक्त अप हो जाता है. इसमें जो स्टार्ट में यहाँ पे हिट करता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर जब सरफेस के साथ टकरा के अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करता है तो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी होती है, बिकॉज नाउ देयर आर लॉसेस, और जो सरफेस के साथ कोलाइड कर रहा है लॉस हो रहा है. सो वेलोसिटी आपकी यहाँ पे इस वेलोसिटी से कम है. फिर अगले बाउंस में जब वेलोसिटी यहाँ पे है, उसके बाद इस जगह पे वेलोसिटी फर्दर कम है, तो हर बाउंस के बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है. सो अब हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या फ़र्क होता जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है इवेंचुअली किस तरफ जाएगा, तो उस चीज़ की तरफ मैं आपको लेके आता हूँ. अब देखें, स्टार्ट में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया इस जगह पे.
उसके बाद जैसे ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस पॉइंट से, और इतना डिस्प्लेसमेंट जो है एंड पे हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नहीं होता, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गया। ये अब जब इधर पहुंच गए, उसके बाद जब नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट अगेन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, एंड विद डिस्प्लेसमेंट विल बिकम मैक्सिमम। ठीक है, अगले बाउंस के बाद डिस्प्लेसमेंट जो है फिर आपके पास है, इवेंचुअली ये ग्राफ कितने तक पहुंचेगा, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम मैक्सिमम। तो दैट्स वाई जो आपका डी है वो मैक्सिमम वैल्यू पे आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विल बिकम मैक्सिमम एट द एंड। अच्छा जी, आफ्टर दैट अब वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी की वही सिचुएशन, इट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, जब आप कोलाइड करके वापस ऊपर उठेगा ना तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। नाउ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू दे आर डिफरेंट। फर्स्ट बाउंस के बाद जब ऊपर उठता है तो वेलोसिटी कम होगी, फिर ये इतनी वैल्यू को जाएगा, फिर अब वेलोसिटी फर्दर कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। इवेंचुअली वेलोसिटी इसकी जाके जीरो पे पहुंच जाएगी। तो फर्क देख रहे हैं आप कि जब ये नीचे सरफेस के साथ हिट कर रहे हैं उस वक्त वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंड सरफेस के साथ कोलाइड करने के बाद जब ऊपर उठता है तो वेलोसिटी इज फॉर एग्जांपल -15 मीटर पर सेकेंड। सो देर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और जब इस जगह टकराता है, अब देखें ये बाउंस बैक करने के बाद अपवर्ड वेलोसिटी, जब वापस नीचे हिट करेगा तो वेलोसिटी सेम ही होगी। उसके बाद फर्दर वेलोसिटी अब क्या हो गई है, अब 15 के बजाय इट विल गो टू अनदर वैल्यू -10 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस एरिया रिप्रेजेंट इनिशियल हाइट जहां से ड्रॉप किया गया है। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स के जी फर्स्ट बाउंस के बाद कितनी हाइट पे पहुंचा है। ठीक है, और ये वापस आने का, सो दिस एरिया इज स्मॉलर देन दिस एरिया, क्योंकि फर्स्ट बाउंस के बाद उसकी हाइट कम है, स्टार्ट में हाइट ज्यादा है, और सेकंड बाउंस के बाद हाइट फर्दर कम होगी। सो दैट्स व्हाई दिस एरिया इज स्मॉलर देन दीज टू एरिया। तो दीज टू एरिया शुड बी सेम, ये एरिया जो है वो डिफरेंट होगा, एंड A3 विल बी स्मॉलर देन A2 एंड A1। ठीक है, smaller than A1 and A1 is smaller than A2। अब अगर हम if we want to draw acceleration time graph तो क्या होगा जी, ग्रेडियंट वही पॉजिटिव, सरफेस के साथ हिट करेगा, एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब क्या हो गया है कि जी इन टाइम डिलेज को हम इग्नोर कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा लेकिन हमने उस चीज़ को इग्नोर किया हुआ। फिर वही एक्सेलरेशन, उसके बाद क्या होगा कि जी अब ये पीक्स जो है ना ये इन्फिनिटी को शो कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं होगा। आफ्टर दैट हमारे पास जो है हाइट टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो स्टार्ट में हाइट विल बी मैक्सिमम, उसके बाद जो अगली दफ़ा हाइट रीच करेगा दैट विल बी स्मॉलर देन दैट, और थर्ड सिचुएशन में हाइट और कम होगी। तो अब देख लें कि ये स्टार्ट वाली हाइट है H0, फर्स्ट बाउंस के बाद हाइट इज स्मॉलर देन दैट, और सेकंड बाउंस के बाद जो हाइट रीच कर रहे वो और कम होगी। तो इस तरीके से वी कैन एक्सप्लेन दीज टू सिचुएशंस के जी इनके ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, एंड हाउ टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और आपके लिए मैं असाइनमेंट एक छोड़ के जा रहा हूँ कि जी अगर आपने साइन कन्वेंशन अपोजिट कर देनी है, ठीक है,
साइन कन्वेंशन मेरी ये थी कि डाउन को मैंने पॉजिटिव लिया था, अप को नेगेटिव, तो आप डाउन को नेगेटिव कर लें, अप को पॉजिटिव कर लें, तो फिर देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक ये आपने करना है। दूसरा, आपने ये सोचना है कि अगर मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में इस जगह पे ज़ीरो ले लेता हूँ, इफ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो एट दिस पॉइंट, तो फिर इन ग्राफ्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। थर्ड में आपने ये सोचना है कि अगर एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है दैट इज नॉट जीरो, तो उस सूरत में व्हाट विल बी द चेंज इन दीज ग्राफ्स, के क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। पेपर में किस तरह की सिचुएशंस आती हैं, एक ये एमसीक्यूज में आता है, आपने ग्राफ आइडेंटिफाई करने होते हैं। दूसरा ये जो है वो अक्सर पूछता है कि जी फर्स्ट बाउंस के बाद इस तरह की ऑप्शन दे देगा कि जी अच्छा ये फर्स्ट बाउंस हुआ है आपका, फर्स्ट बाउंस के बाद टॉप पोजीशन पे किधर है, तो ये ऑप्शन होगी। ठीक है। सेकंड बाउंस आपका इधर हुआ है, सेकंड बाउंस के बाद टॉप पोजीशन पे क्या है, वो ये होगी। ठीक है। ये एरिया क्या शो करता है, फर्स्ट बाउंस के बाद जो उसने हाइट कवर की है। ठीक है। और इस तरह की सिचुएशंस पूछता है एंड सो ऑन। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाइट टाइम ग्राफ, ये चीज़ें पूछते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। और अगर आपको कोई मसल कोई क्वेश्चन आपके जहन में है और यू वांट टू आस्क, तो आप नीचे वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर पूछें, आई विल एक्सप्लेन इट। थैंक यू सो मच।